अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी कंसंट्रेशन है। इसमें केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है और ये दूसरी एग्जांपल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेज टू रिकग्नाइज द इक्विलिब्रियम के। और इसमें आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट उन्होंने आपको दे दी और यहाँ आपको कोई केमिकल इक्वेशन नहीं दी है, एक वर्ड इक्वेशन टाइप दी है कि फ्रक्टोज से आपको ग्लूकोज मिला है। एन एनालिस्ट प्रिपेयर्ड अ 0.25 मोलर फ्रक्टोज सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। और आपको पता है कि रूम टेम्परेचर को हम आमतौर पर ज़्यादातर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम ही फाउंड दैट its concentration decreased by 0.038 मोलर। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। तो आपको एक हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी पिछली वाली, उसमें हमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने को दिया था, Kc की वैल्यू दी हुई थी। अब उन्होंने हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है लेकिन Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेम मेथड यही होगा कि हम एक वर्ड इक्वेशन लिख देते हैं ऊपर, टाइम ज़ीरो के ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं कि फ्रक्टोज की 0.25 थी और ग्लूकोज प्रोडक्ट नहीं बनी थी तो ज़ीरो उसका मोल्स थे। फ्रक्टोज के 0.25 मोल्स थे और ग्लूकोज के 0 मोल्स थे। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ टाइम इक्विलिब्रियम के ऊपर तो ग्लूकोज के एक्स मोल्स बने, तो फ्रक्टोज में से वही एक्स मोल्स माइनस हुए होंगे यकीनन, तो बन गया 0.25 माइनस एक्स। अब चूंकि हमें यह पता है कि सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज इज डिक्रीज्ड बाय 0.38 मोलर एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर एक्स की वैल्यू ये होगी 0.038। तो अब हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो हमारा फ्रक्टोज था उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड मिल चुकी है, तो हम 0.25 में से एक्स की जगह पर 0.038 मोलर डाल देंगे और एक वैल्यू निकल आएगी 0.212 मोलर। तो ग्लूकोज हमारे पास जो है वो x है 0.038, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे 0.038 होगा। और फ्रक्टोज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो केसी जो इसका होगा वो ये बन जाएगा। हमने कैलकुलेट करके फ्रक्टोज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू डाली थी और ग्लूकोज की वैल्यू तो खुद ही x है, तो x हो गया 0.038 और फ्रक्टोज की x को माइनस किया था 0.25 में से। ये सबसे आसान एग्जाम्पल बनी है। तो ग्लूकोज ओवर फ्रक्टोज केसी की वैल्यू में डाली, ऊपर एक वैल्यू ग्लूकोज की डाली, नीचे फ्रक्टोज की डाली और केसी की वैल्यू फाइंड आउट होगी 0.179। तो ये एक और एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली है। फिर मैं थोड़ी देर बाद एक और एग्जांपल